स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है बेटा? क्या दिख रहा है, क्या लिखा यस हुआ है? सर, सो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। कॉन्स्टिट्यूशनल ठीक है, तो डिजाइन। हमारा, हाँ जी, तो हमारा ये जो चैप्टर है इसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। कॉन्स्टिट्यूशन का नाम तो आप सब लोगों ने कभी ना कभी सुना ही होगा अपनी लाइफ में। यस सर। यस सर। तो कोई बता सकता है क्या होता है ये कॉन्स्टिट्यूशन? सर संविधान। संविधान तो बेटा उसकी सेट ऑफ हिंदी हो लॉज। गई। तो जिसमें सर सारे सेट ऑफ ठीक है, लॉज लॉज। लिखे होते हैं, राइट्स लिखे होते हैं। ठीक है। तो बेसिकली एक ऐसी बुक हो गई जिसमें सारे लॉज और सारे राइट्स वगैरह के बारे में लिखा हुआ होता है, जिसके अंडर हम लोग गवर्न होते हैं, पीपल ऑफ इंडिया, है ना। हमारे कंट्री के जो भी राइट्स वगैरह होते हैं। रिया राजपूत सर, स्क्रीन क्यों नहीं आ रही बेटा? स्क्रीन नहीं आ रही क्या अभी? रिया, वो बच्चों आप सबको दिख रही है स्क्रीन? यस सर। यस सर। पर क्या बात करी थी कि ये क्या है, सेट ऑफ रूल्स है। इनको एक्सेप्ट कौन करते हैं? वो सारे लोग जो कि किसी एक कंट्री में रहते हैं। अब बेटा एक बात मैं पूछ रहा था आप लोगों से, ये कि बहुत सारे रूल्स है, लॉज हैं, लेकिन इन लॉज से ऊपर कोई लॉ है क्या? कोई ऐसा लॉ है जो कि सर लॉ है? वॉइस क्लियर। अभी क्लियर है वॉइस? यस सर। मैं पूछ रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन से अबव कोई भी लॉ है क्या? नो सर। नो सर। कि सबसे बड़ा लॉ, सबसे लॉ कौन सा है अपने यहाँ? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब इसी कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ पर बेटा बात यहाँ पे हमें ये करनी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन करता है, किस चीज को डिटरमाइन करता है? जो रिलेशनशिप होती है एक जगह पे रहने वाले लोगों और लोग और गवर्नमेंट के बीच में। जैसे कि मान लो किसी एक कंट्री में ढेर सारे लोग, तो मान लो कि 1 लाख लोग रह रहे हैं, ठीक है, और इनके ऊपर ये ना कि कई सारी गवर्नमेंट होती है। हेलो, यस यस सर। सर। गवर्नमेंट एक ही होती है। यस सर। यस सर। हाँ, तो ये जो भी लोग रह रहे हैं या फिर जितने भी यहाँ के रहने वाले रेसिडेंट हैं, सिटीजन हैं, वो तो वही चीज मानेंगे ना, वही लॉ मानेंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। यानी इस गवर्नमेंट को भी वही चीज माननी पड़ेगी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। Correct है? अगर ये स्क्रीन, अच्छा एक बात बताओ, कोई ऐसा है जिसको ये स्क्रीन नहीं दिख रही हो? नो सर। है तो बता दो, फिर मैं चैट में लिखो। अगर किसी को नहीं दिख रही है तो चैट में लिख के बताओ मुझे तुरंत। दिख रही है सबको? ओके, चलो बढ़िया, ठीक है। तो बेटा उसके बाद आपका जो दूसरा पॉइंट है वो ये कहता है कि इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द पीपल। यानी सबको राइट मिले हुए हैं तो सब एक दूसरे, आप किसी पे भरोसा क्यों करोगे? आप इस कंट्री में रहते हो, किसी शहर में रहते हो, आपको पुलिस पे, प्रशासन पे भरोसा है ना कि आप रात में सोओगे तो आपके यहाँ चोरी नहीं होगी। तो पुलिस पे भरोसा करके ही तो सोते हो ना। यस सर। पुलिस को कहाँ लिखा हुआ है? ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है। यस सर। लिखा हुआ है ना। तो बिल्कुल, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक ट्रस्ट भी जनरेट करता है। तो इट जनरेट अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन, किसके किसके बीच? लोगों के बीच में। कि मतलब आपस में ट्रस्ट और एक साथ काम करने की भावना भी कॉन्स्टिट्यूशन जनरेट करता है। तीसरी चीज क्या है कि इट स्पेसिफाइज पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड हाउ इट शुड फंक्शन। हमने एक बात की थी पहले भी कि जितनी चीजें लिखी हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या सरकार को जब जो मन आएगा वो नहीं कर लेगी ना? यस सर। फंडामेंटल, किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन गवर्नमेंट कर सकती है क्या? नो सर।
तो बिल्कुल सरकार को कैसे काम करना है ये सारी चीजें भी कहाँ लिखी हुई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वही यहाँ पे कहता है इट स्पेसिफाइज पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड हाउ इट शुड फंक्शन। मतलब सरकार को क्या क्या पावर मिली हुई है, ये पहली चीज, और कैसे सरकार फंक्शन करेगी ये दूसरी चीज। ये सारी बातें कहाँ लिखी गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में। अब हमने अभी एक और बात की थी कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। तो बेटा फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन तब होगा ना जब सरकार अपने मन का काम करेगी। बट यहीं लिखा हुआ है इट लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड इंश्योर सर्टेन राइट्स टू पीपल। मतलब गवर्नमेंट की पावर लिमिट है, वो लोगों के राइट्स को कोई नुकसान क्या कर सकते हैं, नहीं पहुंचा सकते हैं। ठीक है, यस सर। ये समझ में आया। इस पेज में किसी को कुछ पूछना हो तो मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ, पूछ लो, एक बार पढ़ लो, और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। नो डाउट सर। ओके, और कोई? नो सर। नो सर। ठीक है, तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो लिख लो, नहीं तो मैं स्टडी मटेरियल डाल ही दूंगा। वैसे लेना चाहो तो ले लो, जो लोग साथ साथ लिखते हैं, काफ़ी लोग हैं, एक दो बच्चे बहुत सिंसियर लगातार लगे हाथ नोट्स बना लेते हैं। एक्चुअली पता है आज मैं कैमरा यूज़ करके क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ? हुआ यूं कि कल एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था मैं, तो ट्राइपॉड में जहाँ पे फ़ोन को फंसाते हैं ना, देखा है आप लोगों ने स्टैंड जो होता है, यस सर। यस सर। वो स्टैंड ही टूट के गिर गया फ़ोन के साथ। तेरा फोन नहीं टूटा? नहीं, फ़ोन बचा रह गया, उस पर सॉलिड कवर चढ़ा था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज स्लाइड के थ्रू ही पढ़ाता हूँ आप लोगों को। चलो अब बेटा आगे क्या है, अगला पेज दिखा आप लोगों को। यस सर। यस सर। यस सर। क्या कह रहा है? Why do we need a Sir, why do constitution? we need a constitution? तो करेक्ट, हमें भाई कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है? तो कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत अभी तो पीछे अगर पेज को ना पढ़े हम, ठीक है, एक पल को इस पेज को भूल जाते हैं और हम वापस से पिछले पेज के बारे में सोचे अगर, तो वहां पे हमने क्या देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत इसीलिए है ना कि हमारे राइट्स प्रोटेक्टेड रहें, सरकार अपनी मनमानी नहीं कर पाए। यही नॉर्मल नॉर्मल जवाब तो यही होगा ना बेटा? Yes sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब टेक्निकल जवाब देखते हैं क्या है। फर्स्ट पॉइंट कहता है द ओनली वे टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट, the only way to build and maintain trust among diverse group of people having differences of opinion and interest to write down some rules that everyone should obey। देखने में बहुत भयंकर और बहुत बड़ा पॉइंट लग रहा है ना कि क्या क्या बातें लिखी गई हैं। लेकिन एक बात बताओ, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। एक कोई कम्युनिटी है, जैसे इंडिया अपना कंट्री है, तो इंडिया में कई ऐसे मतलब एरियाज हैं जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है ना? Yes, sir. Yes sir. कई ऐसे एरियाज है जहाँ हिंदू पॉपुलेशन है, उसी तरह कई ऐसे एरिया है जहाँ पे सिखों की पॉपुलेशन है, और कई ऐसे एरिया है जहाँ पे क्रिश्चियन लोग रहते हैं, और बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ सब लोग मिक्स रहते हैं। ऐसा होता है? Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा ऐसा हो सकता है ना कि इन अलग अलग रिलीजन के लोगों के बीच में कभी किसी बात पे कोई विवाद हो जाए, मतभेद हो जाए, या फिर सेम रिलीजन के दो लोगों के बीच में किसी बात पे मतभेद हो जाए, हो सकता है कि नहीं? यस सर, यस सर, सर Yes, sir. हो सकता है। तो बेटा अगर अगर हम क्या करेंगे, अगर इन ऐसी लड़ाइयाँ आपस में मतभेद होते रहेंगे अलग अलग इंडिविजुअल के बीच में, या फिर सोचने का तरीका अलग होता है, जरूरी। सर ये सर वॉइस बीच बीच में नॉट क्लियर। अच्छा, अभी क्लियर है? Yes sir. यस सर, मैं ये Yes, कह रहा sir. था कि ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि आप अगर किसी चीज के बारे में जो ओपिनियन रखते हो, आपके फ्रेंड भी उस चीज के बारे में सिमिलर ओपिनियन रखते हो। यस सर, दोनों के ओपिनियन में डिफरेंस होता है ना? यस सर, Yes sir. तो बेटा अगर कोई तीसरा आदमी आप दोनों की बात को सुने, तो तीसरे आदमी को अगर आपकी बात अच्छी नहीं लगी, आपके दोस्त की बात अच्छी लग गई, तो जाहिर सी बात है वो आपके दोस्त का साथ देगा, आपका साथ तो वो देगा नहीं।
तो ऐसी सिचुएशन में Yes, आप sir. अपने आप को अकेला महसूस करोगे या नहीं करोगे? Yes, Yes. सर करेंगे। Yes. sir. आपको सपोर्ट करने वाला कोई तो रहेगा नहीं उस टाइम पे। Yes, sir. यस सर। तो बेटा इसीलिए क्या किया गया, इसीलिए बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ जो लाइन लिखी गई है ना कि इंटरेस्ट टू राइट डाउन सम रूल्स दैट एवरीवन शुड ओबे, लिखा गया है ना, यस दिख सर। रहा है? Yes, sir. तो बेटा ये इसीलिए लिखा गया है कि क्यों ना हम सबके लिए एक बराबर रूल बना दें कि बात कोई सी भी हो, किसी एक का पक्ष ना लिया जा सके और सबको एक बराबर क्या मिल सके, जो जस्टिस मिल सके। इसलिए हमने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसमें सबके लिए एक जैसे क्या बना दिए, रूल्स बना राइट्स। दिए। ठीक है, रूल। हाँ, रूल्स से आगे जाके राइट्स बनते हैं, है ना। तो ये जो लाइन है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, राइट डाउन सम रूल दैट एवरीवन शुड ओबे। कॉन्स्टिट्यूशन की जो रूल हैं उसको सब लोग मानेंगे ना, कोई ये थोड़ी बोलेगा कि मैं हिंदू हूँ तो नहीं मानूंगा, मैं मुस्लिम हूँ तो नहीं मानूंगा, ऐसा होगा क्या? नो सर। तो बिल्कुल इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पॉइंट आपसे यही कहता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत इसलिए है ताकि अगर कभी हम लोगों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए तो वैसे केस में कुछ ऐसे होने चाहिए जिसको सभी लोग क्या करते हो, मानते हो। ठीक है, यस सर। आया हो तो Yes, sir. बताओ, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई ऐसा जिसको समझ ना आया हो? No, sir. ठीक है, कहता है पॉइंट बेटा कि इट इज नेसेसरी टू लिमिट द पावर ऑफ द इलेक्टमेंट लेस्ट इट में मिसयूज द पावर। यहाँ जो लेस्ट वर्ड आया है इसका मतलब मुझे कोई बता सकता है? ये जो लेस्ट वर्ड आया है इसका मतलब कोई अगर बता सकता है मुझे? सर अगर अगर, अगर, चलो ठीक है, अगर इसको हम ले लेते हैं तो कहता है कि हमें जब तक हम गवर्नमेंट के पावर को लिमिट नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है वो अपने पावर को मिसयूज करेगी। अगर Yes, sir. कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा होगा कि हमारे, देखो हमारा फंडामेंटल राइट्स है ना, राइट, एक फंडामेंटल राइट है, राइट ऑफ एक्सप्रेशन, है ना, यस सर। एक फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, नाम सुना है आप लोगों ने? Yes, sir. यस यस सर सर। तो बेटा जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फॉर्म, अपने एसोसिएशन फॉर्म करना, जो भी उनके फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हीं का यूज कर रहे थे ना वो फार्मर्स। यस सर। यस सर तो अगर, अगर उस वक्त गवर्नमेंट जबरदस्ती जाके रोड खाली करवा देती, उन पे डंडे बरसवा देती, हालांकि छिटपुट घटनाएं कहीं कहीं हुई हैं, बट क्या उनको कंप्लीटली हटा दिया गया था? नो नो No, सर। sir. सर यानी कि उनके फंडामेंटल राइट्स का रिस्पेक्ट किया गया था। यस Yes, सर। sir. यस सर तो वही आ रही है कि अगर हम गवर्नमेंट के पावर को लिमिट नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट अपने पावर का क्या करेगी, मिसयूज करेगी। यूज करेगी तो आपके फंडामेंटल राइट सेफ रहेंगे क्या? नो सर। No, नो sir. सर ठीक है, यही कहता है सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट सेकंड पॉइंट का क्या है, कंक्लूजन है। तीसरा पॉइंट ये कहता है ये जो भी रूल्स हम कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं तो दीज रूल्स सेफ गार्ड मतलब प्रोटेक्ट करते हैं द राइट्स ऑफ द पीपल। किसको प्रोटेक्ट करते हैं? लोगों की Right. राइट्स को। सर अधिकारों को। वेरी गुड, चलो देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, पूछना हो कुछ पूछ लो फिर। सर Done, ले sir. लिया। ओके, चला जाए अगली स्लाइड पे। यस Okay. सर यस Yes, सर। sir. ठीक है, अब आपको एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दिख रहा है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ है। बेटा हेडिंग क्या है?
सर स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थीड इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये अपार्थीड क्या था, मालूम है किसी को? कलर के बेसिस पे डिफरेंस होना। सर कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, कलर के बेसिस पे डिफरेंस, कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन, यही चीज क्या कहलाती थी? अपार्थीड। तो साउथ अफ्रीका में क्या था, अपार्थीड का सीन बहुत भयंकर था। वहां पे ये ब्लैक और वाइट के बीच में बहुत ही ज्यादा क्या किया जाता था? डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। तो टॉपिक यही कहता है, अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन हमारे, बट हम पहले साउथ अफ्रीका के बारे में जानेंगे, क्योंकि बहुत चीजें वहीं से हम इंस्पायर होके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हमने डाल रखा है। ठीक है, यस सर। ओके। तो ये कहता है sir. टॉपिक कि स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थीड इन अफ्रीका। ये अपार्थीड जो है ये था क्या? तो पहले में ही ये कह रखा है, फर्स्ट पॉइंट में ही, कीड व अपार्थ सिस्टम। देखो मैं यहाँ अंडरलाइन नहीं करूंगा, अंडरलाइन करूंगा अगर तो ये अगला लाइन लग जाए आपका। ठीक है, मैं बस टिक करते जा रहा हूँ, साइड साइड पे आप देख लेना, पर मेरे साथ साथ। ठीक है, अपार्थीड वाज अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। बेटा जी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ऑन द बेसिस स्किन कलर विच एग्जिस्टेड इन साउथ अफ्रीका। तो पहली लाइन तो क्लियर हो गई कि साउथ अफ्रीका में स्किन कलर के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उसे हमने क्या नाम दिया था? अपार्थीड। सर अपार्थ। ठीक, ओके। चलो, इसी में अगली बात की ये कही जा रही है कि अ लार्ज नंबर ऑफ वाइट यूरोपियंस, यानी कि साउथ अफ्रीका में वाइट यूरोपियंस बहुत ज्यादा हुआ करते थे। और ऐसा नहीं है कि सब लोग अपार्थीड करते थे, सब लोग इसको प्रैक्टिस करते थे, कई अच्छे लोग भी थे, लेकिन अ लार्ज नंबर, उनमें से कई सारे ऐसे लोग थे, सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका ड्यूरिंग 17th एंड 18th सेंचुरी एंड बिकेम लोकल। ये लोग कहाँ से उठ के आए थे बेटा? यूरोप से। यूरोप से। सर और यूरोप। कहाँ सेटल हो गए थे? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। आपको मालूम है ना, यूरोप दूसरा Okay. कॉन्टिनेंट है और Yes, sir. ठीक है, तो ये लोग जब वहां पे सेटल हो गए तो उन्होंने कहा कि हम अब यहीं के रहने Yes. वाले हैं। जैसे ब्रिटिशर्स में नहीं आ गया था कि भारत हमारा है, यस सर। Yes, sir. तो अफ्रीका के जो रहने वाले ब्लैक्स थे, ब्लैक वाले मतलब वहां के जो रहने वाले प्रॉपर लोकल लोग थे, द वाइट रूलर्स ट्रीटेड द ब्लैक्स द नेटिव पीपल। नेटिव पीपल का मतलब लोकल। ठीक है, एक्सप्लेन अगेन सर। ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। कहने का मतलब है, ऊपर की चीज तो समझ में आ गई होगी कि अपार्थीड क्या है, क्लियर है ना वो? यस यस सर। सर। अब भाई ये यूरोपियंस जो हैं, ये अगर नहीं दिख रहा हो तो रुको कलर चेंज करता हूँ, ग्रीन में दिखेगा। अब ये यूरोपियंस जो हैं ये कहाँ सेटल हो गए थे? साउथ अफ्रीका। यूरोपियन का कलर कैसा था? यूरोप के लोग कैसे दिखते हैं? वाइट। और साउथ अफ्रीका से दिखते हैं? ब्लैक। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है, द वाइट रूलर ट्रीटेड द ब्लैक्स, जो कि कौन थे? नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। नेटिव मतलब लोकल पीपल। अंडरस्टूड? यस सर। और बेटा हम लोग जो इंडियन हैं, हम लोग वाइट हैं या ब्लैक हैं? हम लोग वाइट होते हैं या ब्लैक होते हैं? सर स्किन कलर। क्या? बोथ। सर दोनों। बेटा हम लोग को बेसिकली ब्राउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है हम लोगों को? ब्राउन। तो जो लोग यहाँ के थे, इंडिया के, उनका कलर ना तो बहुत ही ज्यादा ब्लैक था, ना ही बहुत ही ज्यादा वाइट था, वो मिक्स थे। तो यहाँ लिखा गया ना, पीपल ऑफ मिक्स रेसेस। तो भाई साहब, तीन तरह के लोगों से ये बहुत बुरा करते थे। पहला जो ब्लैक थे वहां के रहने वाले, दूसरा जो कलर्ड थे यानी मिक्स रेसेस, और तीसरा जो इंडियंस होते हैं। ठीक है,
इनको भी ये क्या मानते थे कि भाई साहब ये लोग जो हैं यहाँ में घुस चुके हैं, इंटीरियर बन चुके हैं और यहाँ हमने शासन किया हुआ, तो बस वाइट का ही रहने का अधिकार है अफ्रीका में। ठीक है, इस वजह से वो वाइट्स के अलावा जितने भी कलर थे उन सब लोगों के साथ वो क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेशन करते थे। अंडरस्टूड? Yes, sir. ठीक है, सर ये पॉइंट मतलब क्लियर हो गया हो? हाँ बोलो बोलो। सर मतलब वो उन्हीं के देश में जाके उन्हीं के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे। करेक्ट, जैसे भारत में ब्रिटिशर्स आके हमें ही पीटते थे। आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो दूसरा कहता है कि ये जो सिस्टम था, चलो एक पॉइंट डिस्कस करने से पहले एक बात, इस तरह का अगर आपके कंट्री में होने लगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नो No, सर। sir. No, sir. और आप कहीं जाओ तो आपके साथ अगर ये चीज हो कि आपको लोग डिस्क्रिमिनेट करे, आपको कहीं जाने ना दे, पानी वानी ना भरने दे, तो आपको क्या अच्छा लगेगा? No, sir. तो बेटा सेकंड पॉइंट ये ही कहता है कि ये जो सिस्टम था वाज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक। ऑप्रेसिव का मतलब कौन बताएगा? कोई बता रहा है या मैं बताऊं? सर अजीब। नहीं बेटा, ऑप्रेसिव का हिंदी में मतलब होता है, हिंदी में उसको कहते हैं दमनकारी। यहाँ आप पढ़ नहीं पाओगे। दमनकारी का मतलब जब हम किसी को बहुत ज्यादा प्रेशर देते हैं ना, ऑप्रेसिव में से क्या बच गया? ऑप्रेसिव में से ओपी हटा दिया तो क्या बच गया? Oppressive. यानी कि ये वहां के लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर वाला था और लोग इसको झेल नहीं पा रहे। अब और लोगों के साथ और क्या क्या चीजें होती थी इस सिस्टम में, तो देखो दे वेयर सेपरेटेड। सेग्रीगेटेड का मतलब सेपरेटेड ही होता है। दे वेयर गेटेड, और कहाँ कहाँ से उनको सेपरेट किया गया था बेटा? ट्रेनों में नहीं चढ़ने देते थे। ये तो साथ भी हो चुका है अफ्रीका में, पढ़ाई होगा आप लोगों ने। Yes, यस sir. सर। बसों में नहीं चढ़ने देते थे, पार्क्स में नहीं जाने देते थे, पब्लिक टॉयलेट में नहीं जाने देते थे, इवन चर्च में भी कहते थे कि तुम लोग मत आओ, यहाँ भी सिर्फ और सिर्फ कौन आएगा? जो थे। ठीक है, तो अपार्थीड में पहली चीज क्या हुई थी कि वाइट जो थे वो कौन से कॉन्टिनेंट से आए थे बेटा? Europe. यूरोप से। और यूरोप से आके उन्होंने अफ्रीका में जो भी वहाँ के नेटिव ब्लैक थे और अदर कलर वाले थे उनके साथ इन तरह का डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर दिया। अब तीसरा पॉइंट ये कहता है कि 1950 तक तो ये चीज मतलब लोग थोड़ा बहुत विरोध करते रहे। अब उसके बाद लोगों के मन में ना हुआ कि नहीं, अब इसको खत्म करना है और जड़ से खत्म करना है। जैसे अपने यहाँ सबसे पहले विद्रोह कब हुआ था? पहला रिवोल्ट सर 1947। 1947 में हम आजाद हो गए थे बेटा। पहला रिवॉल्ट पूछ रहा हूँ। Sir, 1857. करेक्ट 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 1857 में दिखाता हूँ। कुछ व्हाइट कलर का दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ये क्या लिखा हुआ है? 1857. 1857। और बेटा जी ये क्या लिखा हुआ है? सर मंगल पांडे। Mangal Pandey. तो 1850 जी, तो मंगल पांडे का नाम आप लोगों ने मंगल पांडे का नाम सुना है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था वो इंडिया का सबसे पहला रिवॉल्ट था। रिवॉल्ट को हम हिंदी में कहते हैं विद्रोह। ठीक है, ये जो था, अब बहुत दिन से अंग्रेज हमें तबाह कर ही रहे थे, लेकिन पहला विद्रोह कब हुआ? पहला जाके हुआ 1857 में।
तो जिस तरह पहला विद्रोह 1857 में हुआ था, उसी तरह ये लोग भी झेलते झेलते अब क्या हो गए थे, तंग आ गए थे। सोचा कि अब हम क्या करते हैं, हम भी इसके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग अपोजिशन डालेंगे। ठीक है, यस सर। ओके। तो बेटा जी, सिंस 1950 द नॉन वाइट फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। 1950 तक तो ये लोग लड़ रहे थे। अब इससे स्ट्रांगली लड़ने के लिए इन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम क्या दिख सर रहा है? स्क्रीन दिख रही सर है। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। करेक्ट, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। उसको स्क्रीन नहीं दिख रही है बेटा? सबको दिख रही है स्क्रीन? मुझे नहीं दिख रही प्रियंका आपको नहीं दिख रही? सर, हिलती हुई दिखा दे रही है। सर हिलती हुई दिख रही है। पार्टी का नाम क्या है? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो कहने का मतलब कि 1950 तक ये जो इन्होंने फाइट किया और उसके बाद स्ट्रांगली फाइट करने का नाम रखा है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और लास्ट लाइन में देखो बेटा, आप ये देखोगे, मैंने कहा था ना कि सारे के सारे वाइट्स नहीं, कुछ ही वाइट थे, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। अब इसमें देखो क्या Yes, लिखा है, sir. इवन दी सेंसिटिव वाइट। सेंसिटिव वाइट्स मतलब ये मत समझ लेना सेंसेशन जो दांत में होता है वो वाला सेंसेशन। सेंसिटिव का मतलब जिनके अंदर थोड़ी सी भी इमोशन थी, भावनाएं थी, वो लोग कर लिए एएनसी को टू अपोज अपार्थाइड। उन्होंने बोला कि वाइट लोग कहते हैं ये सही नहीं है, लोग भी आपका साथ देंगे और हम लोग भी अपार्थाइड जो सिस्टम है उसका विरोध करेंगे। तो जो सेंसिटिव वाइट्स थे बेटा, उन्होंने भी कौन सी पार्टी ज्वाइन कर ली? ANC। ANC. सर एएनसी। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट देखो इसका। बट द वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यूड टू रूल बाय टॉर्चरिंग एंड किलिंग थाउजेंड ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपल। लेकिन इतना बावजूद जो रेसिस्ट गवर्नमेंट थी, बेटा रेसिस्ट का मतलब हमने क्या जाना है ऊपर? Sir, the people who discriminate against in the form of color. ठीक है, मतलब स्किन कलर के बेसिस पे जो लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं उन्हें हम रेसिस्ट कहते हैं, और ये जो प्रोसेस होता है उसे हम रेसिज्म कहते हैं। करेक्ट है? Yes, sir. तो ये जो रेसिस्ट गवर्नमेंट थी, ये एएनसी के फॉर्मेशन के बावजूद रूल करना जारी रखी यहाँ पे। तो बेटा आपको यही देखना है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। फिर क्लियर दिख रहा है पेज? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट? ब्लैक लोगों को मारते भी थे। अरे बहुत मारते थे, मार मार के सुझा देते थे। यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस पड़ी हैं अभी, एक वीडियो में शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। चलो खैर, अगले पेज पे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. दिखा कुछ? क्या दिख रहा है बेटा ये लेफ्ट में? सर पिक्चर दिख रही है। Sir, picture और दिख रही है। ध्यान, अब मैं इसको जूम करता हूँ, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। Sir, caution, beware of natives. तो कॉशन का मतलब होता है ना सावधान, है ना, सतर्क रहे या फिर चेतावनी, यही होता है ना कॉशन का मतलब। Yes, sir. यस सर। और Yes, sir. नेटिव्स कौन थे? नेटिव्स कौन थे? साउथ Sir, अफ्रीका blacks. के लोकल पीपल। हाँ, जो वहाँ के लोकल पीपल थे, ब्लैक थे। तो भाई जो वाइट्स थे उन्होंने क्या किया, बोर्ड ही लगा दिया था वहां पे कि बीवेयर ऑफ नेटिव्स, यानी कि नेटिव्स जो हैं उनसे क्या रहिए, सावधान रहिए। जैसे हम लोग बोर्ड लगाते हैं ना कुत्ते से, साथ देखा है कभी? Yes, sir. तो बिल्कुल ये लोग भी वैसे ही बोर्ड लगा दिए। तो क्या इस तरह का व्यवहार करना सही है?
No, sir. No, sir. अब दूसरी फोटो देखो इस साइड में, यहाँ पे आपको पीछे एक गाड़ी दिख रही होगी, दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. Sir. और ये और यहाँ आप देख रहे होगे कि लोग किसी को मार रहे हैं, डंडे वंडे चल। Yes, sir. Yes, sir. तो इन Yes, sir. इन गाड़ियों पे बेटा फूड की सप्लाई आती थी, और जब ब्लैक्स लोग अपने हिस्से की फूड की सप्लाई लेने पहुंचते थे तब इन्हें डंडे से मारा पीटा जाता था। तो सोचो कितने ज्यादा लेवल का नेशन था वहां पे। अपार्थीड अच्छी चीज है या बुरी चीज, क्या लगा आपको ये दोनों फोटो देख के? Sir, bad. Sir, बुरी. तो यहाँ बस आपने दो फोटो देखी है बेटा, और जिन लोगों ने इस चीज को जिया है सोचो उन पे क्या बीती होगी। अब अगली फोटो जो आती है, यहाँ देखो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे? ब्लैक लोगों के घर जला दिए। करेक्ट, घर जला दिए। वो मतलब जनरली क्या होता था कि ब्लैक लोगों से जब किसी वाइट का झगड़ा हो ना, तो उन स्टॉल वगैरह जला दिए जाते थे, उनके छोटे मोटे दुकान जला दिए जाते थे, उनके घर वगैरह जला दिए जाते थे। तो देखो ये लोग कैसे सड़क पे बैठे हुए हैं, देख रहे हो? Yes, अब sir. Yes, sir. यही राइट Yes, साइड में sir. देखो क्या लिखा हुआ है दोनों बोर्ड्स पे। Sir, European and non-European hospital. तो बेटा हम लोग कहीं लिखते हैं क्या कि हिंदू के लिए ये हॉस्पिटल है और सिखों के लिए वो हॉस्पिटल है, या फिर काले लोगों के लिए ये है और गोरे लोगों के लिए ये है? हम ऐसा लिखते हैं कहीं? No, sir. No, sir. बट उस टाइम का डिस्क्रिमिनेशन देखो आप कि यूरोपियन हॉस्पिटल अलग है और नॉन यूरोपियन हॉस्पिटल अलग है। एक चीज ध्यान से देखोगे तो देखोगे कि यूरोपियन हॉस्पिटल का बोर्ड सही सलामत है और इसका बोर्ड भी टूटा हुआ है, दिख रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. भाई सब बोर्ड पे भी डिस्क्रिमिनेशन है। खैर, तो ये सब चीजें थी, इन तरीकों से डिस्क्रिमिनेशन होता था। अब भाई साहब हमारा हीरो आता है। हीरो की फोटो दिख रही है? Yes, Yes, sir. sir. कौन है ये हीरो? Nel. Ela. नेल्सन मंडेला। नेल्सन इनका मंडेला। नाम आप लोगों ने पहले सुना है कभी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इनको साउथ अफ्रीका के महात्मा गांधी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? साउथ अफ्रीका के महात्मा साउथ गांधी। अफ्रीका के महात्मा गांधी। रीजन ये था कि जिस तरह से इंडिया में महात्मा गांधी यहाँ के लोगों के राइट्स के लिए लड़े थे, सिमिलरली उसी तरह नेल्सन मंडेला जी साउथ अफ्रीका में वहाँ के लोगों के राइट्स के लिए लड़े थे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि भाई गांधी जी कैसे लड़े थे? उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था ना अपना। Yes, sir. Yes, sir. उसी तरह नेल्सन मंडेला ने अपार्थीड खत्म करने के लिए सब कुछ त्याग दिया था अपना। अभी रिसेंटली 2013 में ही इनकी डेथ हुई। ठीक है, चलो। और ये इन्होंने एक बात आपको बताओ इंटरेस्टिंग, ये अपने लाइफ में लगभग कई साल, मेरे ख्याल से शायद 28 या 22 में, एकदम करेक्ट फिगर नहीं याद आ रहा है मुझे, लेकिन कई साल ये जेल में ही थे, जेल में ही बीता इनका। अब देखो ये क्या कहता है, ये पेज पे क्या लिखा है? टुवार्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेटा क्या हुआ कि अब नेल्सन मंडेला ने जब लड़ाई शुरू की, लड़ाई मतलब तलवार लेके मारने पीटने नहीं चल जाते थे यूरोपियंस को, एक मूवमेंट शुरू हुआ। और उस मूवमेंट में इन्होंने कहा कि सब जब तक हम एक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाते हैं ना अपनी कंट्री का, जब तक रूल नहीं बनेगा तो तब तक ये लोग हम पे अत्याचार करते रहेंगे। तो बात तो करेक्ट है, अत्याचार रोकने के लिए रूल तो होना चाहिए ना। Yes, sir. Yes, sir. तो रूल हर, और अपने इंडिया में जो रूल है उसका क्या नाम है? Sir, Constitution. Constitution. उसी तरह अफ्रीका में भी नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की अब जो है तैयारी शुरू हो चुकी थी। देखो, सब as protest against apartheid increased, the racist
government realized that they could no longer keep the blacks under their rule to repression. रिप्रे किसी होता है के ऊपर बहुत ही ज्यादा दबाव डाल के, है ना, आप आके। तो जैसे जैसे ये प्रोटेस्ट बढ़ता गया, रेसिस्ट गवर्नमेंट को क्या रियलाइज हुआ कि अब काफी ज्यादा दिन तक हम इनको दबा के नहीं रख सकते हैं। अंडरस्टूड? Yes, sir. अच्छा, आपने पिछले पेज का स्क्रीनशॉट लिया था क्या? No, sir. Yes, sir. पिछले पेज पे तो फोटो Yes, थी, उसका sir. तो लेने की कोई जरूरत नहीं है ना। Yes, sir. ठीक है, ये देखो दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि अब गवर्नमेंट ने क्या किया। तो गवर्नमेंट भी तो जिद्दी थी ना, तो दे चेंज देयर पॉलिसीज, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वेयर रिपील्ड। तो वो जो भी लॉज थे जो कि लोगों को घुसने से रोकते थे पार्क्स में, बसेस में, वो सारे लॉज डिस्क्रिमिनेशन करते थे ना लोगों के साथ। Yes, sir. तो इसीलिए उन लॉज को कहा गया डिस्क्रिमिनेटरी लॉज। तो जितने डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे, उन डिस्क्रिमिनेटरी लॉज को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन मीडिया वेयर लिफ्टेड। ऐसा इन लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी पे भी बैन लगा रखा था और मीडिया पे भी बैन लगा रखा था कि आप हमारे कुछ लिख नहीं सकते हो। उस बैन को भी क्या कर लिया गया, हटा दिया गया। सर हटा दिया गया। ठीक है। अब जो भाई साहब, अपना हीरो कौन था? सर नेल्सन मंडेला। देखो मैंने बोला था ना 28 साल की जेल हुई थी। तो नेल्सन मंडेला लीडाक्स वाज रिलीज्ड फ्रॉम जेल आफ्टर 28 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। कितने साल उनको जेल में बंद करके रखा था? 28 years. 28. सोचो 28 साल में बच्चा जवान हो जाता है, जवान बुढ़ा हो जाता है। तो ये 28 साल इन्होंने जेल में ही बिताए और जेल से ही अपने सारे आंदोलन इन्होंने चलाए। अब जो अगला पॉइंट है, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994 द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वाज बॉर्न। यानी पहले जो साउथ अफ्रीका थी उस पे किसका राज था बेटा? व्हाइट्स का राज था। Yes, sir. Yes, sir. कोई रिपब्लिक तो था नहीं वो, लेकिन 26 अप्रैल को जो है अफ्रीका क्या बन गया, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका कहलाया। यानी कि वहां से क्या हो गया, अपार्थीड खत्म हो गया। अब एक बात बताओ, अब आपकी सरकार बनेगी तो आप तो सजा दोगे ना जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन ब्लैक्स ने क्या किया, व्हाइट को माफ कर दिया। लिखा है ना अगले पॉइंट में, ये पॉइंट, द ब्लैक्स फॉरगेव द व्हाइट्स फॉर द एट्रोसिटीज, मतलब अत्याचार, दे हैड डन व्हाइल इन पावर। तो जितने भी अत्याचार उन्होंने किया था उसके लिए क्या कर दिया, ब्लैक्स ने उनको माफ माफ कर दिया। कर दिया। और इन्होंने बोला कि आप और हम अब साथ मिलके एक अच्छा साउथ अफ्रीका बनाएंगे। बोथ द ब्लैक एंड व्हाइट डिसाइडेड टू बिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ ऑल रेसेस, ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यू, सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स। ठीक है, अब वो चीज तो समझ में आई कि माफ कर दिया था। Yes, sir. Yes, sir. अब तीन चीजों को यहाँ पे, अगली सरकार में तीन चीजों को यहाँ पे, पहली चीज वैल्यू देखी, डेमोक्रेटिक वैल्यू, दूसरी चीज सोशल जस्टिस, और तीसरा होता है ह्यूमन राइट। डेमोक्रेटिक वैल्यू क्या है बेटा, कि गवर्नमेंट जो होगी वो कैसी, अरे बताओ कोई, गवर्नमेंट कैसी होगी? Sir, democratic. डेमोक्रेटिक। करेक्ट, हाँ, गवर्नमेंट जो होगी वो डेमोक्रेटिक होगी। दूसरी चीज, सबको जस्टिस मिलेगा चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, वो कहलाएगा आपका सोशल जस्टिस। ठीक है, Yes, sir. Yes. और आखिरी में बात आती है ह्यूमन राइट्स की। वो ब्लैक हो या वाइट हो, सबको एक तरह, किसी के भी राइट्स का हम क्या करेंगे, सप्रेशन नहीं करेंगे। तो अब ये लोग साथ बैठे, दे सैट टुगेदर, ड्रॉप अ कॉमन कॉन्सेप्ट है, और बैठ के लिखा एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें ब्लैक्स की भी पूरी इज्जत हो और वाइट्स की भी पूरी इज्जत हो।
After 2 years of discussion, they came out with one of the finest constitution. कितने साल डिस्कशन चला बेटा? 2 years. 2 years. 2 साल के बाद कॉन्स्टिट्यूशन या इट गेव द सिटीजन द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट अवेलेबल इन एनी कंट्री। और अफ्रीका में जो सिटीजन्स थे उनको ऐसे राइट्स मिले, इतने ज्यादा राइट्स मिले जो कि किसी भी कंट्री में उतनी फ्रीडम किसी भी सिटीजन को नहीं मिली थी। समझ में आई ये बात? Yes, sir. Yes, sir. तो अब एक बात बताओ, ऐसा कहीं भी होगा तो पूरा और वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज हैं सब उनसे इंस्पायर होंगे कि नहीं होंगे? Sir होंगे. सर होंगे. सर होंगे. तो हाँ, तो इट इंस्पायर डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ऐसी कंट्री जिसमें रेसिज्म होता हो, अपार्थीड होता हो, वो डेमोक्रेटिक कहलाएगी या नॉन डेमोक्रेटिक? So non-democratic. यानी तो साउथ अफ्रीका तो बहुत बड़ी अनडेमोक्रेटिक या फिर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हुआ करती थी ना पहले। Yes, sir. Yes, sir. तो आखिरी लाइन देखो, द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक कंट्री इज नाउ सीन एज मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। यानी अभी तक जो सबसे वो अब क्या हो गया, डेमोक्रेसी का मॉडल बन के तैयार हो गई। और इसके पीछे की हीरो कौन थे? Nelson Mandela. नेल्सन मंडेला। करेक्ट बेटा। साउथ अफ्रीका की कहानी आप सभी प्रियंका। सर तो ये साउथ अफ्रीका का जो रिपब्लिक डे है वो 26 अप्रैल को मनाया जाता है। बेटा रिपब्लिक डे नहीं है ये बस रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका नाम दिया गया। उस दिन इनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेसिकली बन के तैयार नहीं हुआ था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था रिपब्लिक डे के दिन, है ना। 26 जनवरी 1950 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, पता है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। और 1950 की ये बात है, यानी हमारे आजाद होने के कितने साल बाद? So 3 years. 3 years 3 years। बाद। और ये हाँ, और यहाँ पे देखो कि 26 अप्रैल को गवर्नमेंट की सिर्फ बनी है। कॉन्स्टिट्यूशन इनका कितने दिन बना है? आफ्टर 2 साल, यानी इस साल बाद। तो 26 अप्रैल को कोई रिपब्लिक डे नहीं होता है, बस गवर्नमेंट बना, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका बना। क्लियर हुआ प्रियंका आपको? यस यस सर। सर। ठीक है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ले लिया बेटा। कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो ये है कि कैसे हमने अभी आपको देखा कि किस तरह से हमने क्या किया था, अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन जो है अफ्रीका का वो देखा। बट अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से किस तरह हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पे आएंगे वो हम देखेंगे अगले लेक्चर में। यानी बेसिकली अगले लेक्चर का टॉपिक क्या हो सकता है? सर हाउ Indian इंडिया बिकेम Constitution. रिपब्लिक। ठीक है, यानी हम धीरे धीरे कहाँ पे जाएंगे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आज की क्लास के बारे में अगर किसी को कोई कुछ पूछना हो, कोई समस्या हो किसी को, तो पूछ लो। No, sir. ठीक है, तो आज की क्लास को हाँ 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 हाँ, बोलो। सर वो जो ब्लैक लोग थे वो प्रोटेस्ट करते थे, तो सर उनको प्रोटेस्ट कर लेने देते थे वो लोग? प्रोटेस्ट कर लेने देते थे क्या? अभी एक फोटो दिखाया था ना जिसमें डंडा से पीट रहे थे। तो सर बाद में वो प्रोटेस्ट क्यों करते थे जब उनको पता था कि मार पड़ेगी? तो जब तक कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा तब तक आजादी मिलेगी कहाँ से? अपने यहाँ भी तो अंग्रेज हम लोगों को पीटा करते थे, तो क्या हमारे पूर्वजों ने प्रोटेस्ट करना छोड़ दिया था? कितने लोग जेल गए No, थे। sir. एक दो लाइन में यहाँ पे सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। सब लोग कहते हैं ना कि चलो मतलब आजादी आई थी, महात्मा गांधी जी ने ये किया, महात्मा गांधी जी ने वो किया, कहते हैं ना लोग। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलो मैं भी मानता हूँ कि गांधी जी का कंट्रीब्यूशन था, बट क्या भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों ने जो अपनी अपनी जानें गंवाई, क्या इनका कंट्रीब्यूशन नहीं था? Sir था. सर था। तो बेटा दो लाइनें हैं
कि कितने चढ़ गए सूली पर। सूली मतलब सर 5। फांसी। 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 कितने चढ़ गए सूली पर, कितनों ने सीने पर गोली खाई थी, साहब क्यों कहते हो कि चरखे से आजादी आई थी। मतलब समझ में आया? Yes, sir. यस सर। यस सर। तो बस इसी 2 लाइन के साथ आज की क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। कल हम लोग फिर, कल नहीं परसों है क्लास, अब परसों मिलेंगे 1 बजे, ठीक है? Okay, तब sir. तक के Okay, लिए sir. बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। और जाते जाते मैं क्या कहता हूँ? Keep smiling always. ठीक है, चलो बच्चों, you, sir. क्लास अब धीरे धीरे एक एक करके लेफ्ट करिए। वेलकम वेलकम। Thank you, sir.